नमस्ते। विदेशी आक्रांताओं से लड़कर बलिदान देने वालों में सिख बिरादरी की संख्या सर्वाधिक है। मुगलों से लड़ते हुए न जाने कितने सिखों ने अपने प्राण दे दिए। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो अपने 4 साहिबजादों को कुर्बान कर दिया था। हम लोग बचपन में एक गीत खूब गुनगुनाते थे। गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अभी कच्चे, गरज कर बोल उठते थे, सिंह मुंह खोल उठते थे, चुनो दीवार हत्यारों यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी। ऐसे तमाम गीत गुनगुनाने वाला भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने वाले और बलिदानी परंपरा को आगे बढ़ाने में सिख बिरादरी की भूमिका का वर्णन करते हुए गर्वित होता है। पंडित मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी जैसे देश के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी मत संकेत देता है कि सिख बिरादरी ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने में कभी गुरेज नहीं किया। बताया जाता है कि मास्टर तारा सिंह ने लाहौर में पंजाब असेंबली के ऊपर लगाया गया मुस्लिम लीग का झंडा उतार कर उसे फाड़ न दिया होता तो पंजाब का आधा हिस्सा जो भारत के पास है वो हमारे पास न होकर के पाकिस्तान के पास चला जाता। आंकड़े बताते हैं कि अंग्रेजों ने जिन 121 देशभक्तों को ऑफिशियल फांसी दी थी उसमें 93 लोग अकेले सिख समाज से थे। यही नहीं, अंग्रेजों द्वारा 2626 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, जिसमें से 2147 अकेले सिख बिरादरी के थे। दुनिया को दहला देने वाला जलियांवाला बाग कांड के 1300 में से 799 सिख पंथ के अनुयायी थे। एक और आंकड़ा देश के सामने प्रस्तुत किया गया था कि आज़ादी के समय देश की जनसंख्या में सिर्फ 1.5% सिख थे, जबकि सिख बलिदानियों का प्रतिशत 90 था। ऐसे तमाम आंकड़ों और घटनाओं पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि सिख समाज ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में कभी गुरेज नहीं किया। उसी सिख समाज के कुछ लोगों के कारण बलिदानी समाज पर उंगली उठाने का अवसर लोगों को मिलने लगा है। जब यह खबर पढ़ने को मिलती है कि कनाडा जिसने मिनी भारत का रूप ले लिया है, वहां दिल्ली बनेगा खालिस्तान का नारा गूंजता हो तो अत्यंत वेदना होती है। सिख फॉर जस्टिस के मुखिया आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कैलगरी शहर में रेफरेंडम 2020 का आयोजन किया, जिसमें भारत को तोड़कर खालिस्तान बनाने के लिए वोट किया गया। किल इंडिया और दिल्ली बनेगा खालिस्तान के नारे जिस बिल्डिंग में लगाए गए, उस बिल्डिंग की रखवाली कनाडा पुलिस कर रही थी। वहाँ की स्थानीय मेयर इसे लोकतांत्रिक अभ्यास के रूप में देखती हैं। सिख फॉर जस्टिस नामक संगठन ने यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, केन्या, फिलीपींस जैसे देशों में रहने वाले सिखों से जनमत संग्रह के लिए वोटिंग करने की बात कही है। अपनी जैसी विचारधारा वालों से सिख फॉर जस्टिस ने कहा है कि पंजाबी लोगों के साथ आम सहमति बन जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संपर्क किया जाएगा। कनाडा की धरती पर बैठकर जो षड्यंत्र भारत के विरुद्ध रचा जा रहा है, उसको हवा पानी भारत विरोधी देशों से ही मिल रही है। जो देश भारत की बढ़ती ताकत और उसके इतिहास से वाकिफ है, वे नहीं चाहते कि भारत उनके मुखालिफ खड़ा होकर उन्हें आंखें दिखा सके। ऐसे देश पूरी ताकत लगा रहे होंगे, तभी तो भारत में भी खालिस्तान के समर्थक फलने फूलने लगे हैं। किसान आंदोलन के दरमियान दिल्ली में मुख्यतया लाल किले की प्राचीर पर जो कुछ हुआ था वह हम सबको स्मरण है। यही नहीं, 2022 में खालिस्तान समर्थक सिमरनजीत सिंह मान की लोकसभा उपचुनाव में विजय ने भारतीय एजेंसियों के कान खड़े कर दिए थे, लेकिन 2024 में तो खालिस्तान का झंडा लेकर घूमने वाले बारिश पंजाब दे नामक संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा को लोकसभा चुनाव में जीत ने तो स्पष्ट कर दिया है कि देशभक्तों की कौम के बीच अब देशद्रोही भी घुस गए हैं। इन देशद्रोहियों को ठिकाने लगाने के लिए फिर से किसी स्वर्गीय DS गिल जैसे जाबाज पुलिस अधिकारी की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की भी है कि सिख बिरादरी के लोगों को ही अब आगे बढ़कर खालिस्तान की बात करने वालों का गिरेबान थामना होगा। आवश्यकता पड़ने पर इन लोगों को भी वही सजा देनी होगी जो मुगल आक्रांताओं और अंग्रेजों को सिख बिरादरी ने दिया था। जय हिंद, नमस्कार।